परिवर्तन अखिल भारतीय स्तर पे हुए हैं और उनमें ये भी परिवर्तन है। शैलजा जी को उत्तराखंड का प्रभार मिला है, सचिन पायलट जी को छत्तीसगढ़ का। तो उनका स्वागत है और शैलजा जी का बहुत आभार कि एक बहुत ही परिपक्व नेत्री के रूप में उन्होंने यहाँ कार्य किया था, हम सबका सहयोग किया था, हम सबका मनोबल बढ़ाया था। उनको सदैव बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा 2024 के लिए आपको मैनिफेस्टो में आपको संयोजक बनाया गया है सर। जी, ये मैं सोच नहीं पाया था कि ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने, सभी की राय से जो 16 सदस्यीय समिति बनी है, चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में हम सबको उसका सदस्य बनाया गया है। कन्वीनर के रूप में मुझे भी शामिल किया गया है। मिलके हम लोग सबका निसंदेह यही प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर के अनुभव के सारे लीडर्स हैं, लगभग 16 के 16 हम ही लोग हैं जिन्होंने राज्य में ही अभी काम किया है। इन अपनी ओर से मैं जो भी योगदान कर सकूंगा समिति में मैं करूंगा। पुराने जो मैनिफेस्टो हैं उन लोग को भी हमने सर्कुलेट आपस में कर लिया है। 2014 के चुनाव का भी, 2019 के चुनाव का भी, उनकी भी समीक्षा करेंगे। उनमें कौन से बिंदु हैं जो निरंतर बने रहने चाहिए। आज के समय के अनुरूप जब हम भारत के 100 वर्ष पूरे होने की दिशा में देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 200 वर्ष का भी भारत, स्वतंत्र भारत 2147 में होगा, वहां तक की भी परिकल्पना को करते हुए क्या हम नीतियां देश के सामने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये करेंगे। चाहे हमारे बच्चों के हों, हमारे आने वाली पीढ़ी के हों, हमारे युवाओं के लिए हों, महिलाओं की भागीदारी हो, देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बारी हो, कैसे महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कैसे रोजगार सृजनित किए जा सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र है, चांद से पार जाने की स्थितियां हैं। ये जो कार्यक्रम कांग्रेस की सरकारों ने देश को दिए, आज हम देख रहे हैं कि सूर्य के करीब भी भारत के यान पहुंच रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी गति देते हुए हमारे शीर्षस्थ जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आईआईटी, आईआईएम है, लॉ की संस्थाएं हैं, अन्य संस्थाएं हैं, इन सब से परिपक्व भारत की नई पीढ़ी को कैसे हम तैयार कर सकते हैं। देश के संविधान की बात है, उसकी सुरक्षा की बात है, देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं की बात है, अधोसंरचना के विकास की बात है। बहुत सारी चुनौतियां देश के सामने रहेंगी, जहां वन के प्रबंधन को लेके भी, सिंचाई की क्षमता को भी बढ़ाने की दिशा में, पर्यावरण की रक्षा और चिंता जो विश्व का एक बहुत बड़ा विषय है, उसको कैसे हम समाहित करते हुए देश के लिए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करने का पहल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, शासकीय कर्मचारियों से लेके निजी क्षेत्र में कार्य करने वालों की स्थिति से लेके भूमिहीन से उद्योगपति की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, ये सारी चुनौतियां, खास करके पर्यावरण की, जिसे हम आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि एक तरफ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी करना है और दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से वायुमंडल के संतुलन में कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए, जब चर्चाएं विश्व में हो रही हैं कि 1.5 डिग्री 2 डिग्री तापमान अगर बढ़ जाता है तो वैश्विक त्राही मच सकती है। तो इन छोटी से बड़ी बातों को ध्यान में रख के, और बहुत ही अनुभवी समिति बनी है। आप देखें इस समिति में जिनको सदस्य बनाया गया है, सिद्धारमैया जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, इसमें मुकुल वासनिक जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, फॉरेन अफेयर्स के मंत्री देश के रह चुके हैं, यूएन में काम करने वाले हमारे साथी वो भी इसमें शामिल हैं, राजू साहब शामिल हैं, बहुत अनुभव रखने वाले सप्पल जी
वो भी इसमें शामिल हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की राज्यसभा की सदस्य जो महिलाओं का, युवा पीढ़ी का, खेल के जगत का बखूबी प्रतिनिधित्व करती हैं, तो छत्तीसगढ़ को एक तरह से दोहरा प्रतिनिधित्व मिला। रंजीत जी भी इसमें सदस्य बनाई गई हैं, मेरे को भी शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजों को लेकर हमने एक ग्रुप भी बना लिया है आपस में इंटरेक्शन करने के लिए। मुझे लगता है कि अभी 28 तारीख को कांग्रेस की स्थापना दिवस का बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सब उसकी तैयारी में भी लगे होंगे। ये वर्ष के आखिरी दिन है, छुट्टियां भी परिवार के साथ लोग इस समय मनाने की योजना बनाते हैं। तो नए वर्ष में जल्द से जल्द चिदम्बरम जी से भी मैंने चर्चा की, उनका आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने मुझे अपने साथ शामिल करके काम करने का मौका दिया और आगे निर्देशन भी प्राप्त किया कि कैसे करना है सर।